पारस में प्रतिदिन कोरोना काल में भी जिस तरह से नेग्लिजेंसी से मृत्यु हुई, जिस तरह से सुविधाओं के अभाव में वहाँ जाने के बाद सीधे पैसा, वहाँ शोषण का एक केंद्र है। और मेडिकल जो उसके स्टाफ हैं, उसके जो व्यवहार हैं इतने अमानवीय या कहिए कि इतने दर्दनाक होते हैं। मेरे जैसा व्यक्ति जब मैं भर्ती था, उसमें मैं मंत्री भी था और भर्ती था, और मेरे पीठ में लगाया गया था गरम सेकने के लिए और वो जलने लगा। मैंने हल्ला करते रहे, मेरे साथ एक लड़का था, उसने भी जा करके बोला मेडिकल जो उसके स्टाफ को, और वो सुनने तक काम नहीं किया। इसके बाद मेरा पूरा पीठ जल गया। और उसके बाद मैं बहुत पुलिस सब आ गई, लेकिन इतनी मिली भगत होती है कि उसमें क्या कहा जाए। ये दर्द है बिहार के पूर्व मंत्री और राजद के वरिष्ठ नेता श्याम रजक की। आगरा में मौत का मॉक ड्रिल करने वाले दरिंदे अस्पताल के खिलाफ देश भर में इस तरह की आवाज उठ रहे हैं। देश के लगभग सभी शहरों में भारी पूंजी लगाकर तामझाम के साथ पारस अस्पताल और इसके जैसे न जाने कितने अस्पताल खुल गए हैं। कुकुरमुत्ते की तरह हर तरफ पसरे इन अस्पतालों को मानो पैसा छापने की मशीन की तरह उपयोग किया जाता है। खासतौर पर पारस अस्पताल के बारे में लोगों की आम राय यही है कि अगर आपके पास 4 से 5 लाख रुपए हों तभी इस अस्पताल में इलाज कराने की बात आप सोचें। देखिए, पारस अस्पताल की जो कंपनी है, ये हेल्थ कंपनी, और इसके द्वारा देश भर में कई जगह पारस के खोले गए और हर जगह की जो हमारी सूचना आती है, वैसे तो कई निजी अस्पतालों का आते हैं, उनका काम सेवा नहीं है, उनका दृष्टि है पैसा कमाना। सेवा सिर्फ उनका एक दिखावटीपन है। हालांकि कोरोना काल में हम सभी को एक तराजू पर नहीं तोलना चाहते हैं। कोरोना काल में लोगों ने सेवा भी किया है, लेकिन पारस जैसी, मैं खुद भुगतभोगी रहा अपने स्वयं में। पारस के डॉक्टर अच्छे हैं, ठीक है, मानते हैं, अच्छे रहते हैं, लेकिन वहाँ जो मेडिकल स्टाफ है या जो उसके मैनेजमेंट करता है, उनकी कोई दृष्टि नहीं है। इसी कारण है कि जो मेडिकल स्टाफ है वो मनमाना करते हैं, और जो उनका सीधा है कि पैसा लाओ और हमको कमाई करो, आप कैसे सेवा करते हो, कैसे इलाज करते हो, ये महत्वपूर्ण है। आगरा में पारस की बर्बरता उजागर हो जाने के बाद देश भर में ये आवाज उठने लगी है कि ऐसे बर्बर अस्पतालों को जल्दी ही बंद कर देना चाहिए। आगरा की कहानी कोई एक कहानी नहीं है। बिहार की राजधानी पटना में स्थित पारस अस्पताल की कारगुजारियों की फहरिस्त भी बड़ी है। पूर्व मंत्री श्याम रजक के साथ अस्पताल में जो हुआ वह जग जाहिर है। अभी पिछले महीने अस्पताल के मेडिकल स्टाफ पर एक कोरोना पीड़ित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला भी सामने आया था, और इस घटना के तुरंत बाद उस महिला की मौत हो गई थी। इस घटना के उजागर होने के बाद पूरे बिहार में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। लोगों की आम राय यही है कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर होने के कारण ही ऐसे अस्पतालों को मनमानी करने की छूट मिल जाती है। कि पारस जैसे हॉस्पिटल को अमानवीय व्यवहार करना, संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा, ये सारी चीज़ें ये इसलिए हो रहा है कि राज्यों की जो सरकार है वो स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान नहीं दिया, और वो निजी अस्पतालों को सब्सिडी दे करके, लोन दे करके, छूट दे करके, हर तरह की सुविधा दे करके आप उसको प्रलंबित करते हैं, उनको आप उनको रखते हैं कि उसके द्वारा आप सोचते हैं कि उनके द्वारा मेरी स्वास्थ्य व्यवस्था और राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तम हो जाएगी। लेकिन ठीक होता है उल्टा। अगर वही पैसा, वही सारी चीज़, एनर्जी अगर सरकार अपने सरकारी अस्पताल में लगाए, तो हम ये नहीं कह रहे कि जिनका पैसा है वो जाएं, लेकिन जाएं तो जाएं, लेकिन अगर सरकारी अस्पतालों को भी उस तरह की व्यवस्था हो जाए तो निश्चित रूप से अच्छी हो सकती है। पीएम जो पारस का अस्पताल का है, बाहर का बड़ा सुंदर लगता है, लेकिन अंदर में आप जाइए, क्या है, वहाँ शोषण का एक केंद्र है। बहरहाल यह सिर्फ पारस की कहानी नहीं है। देश के हर शहर में हाईवे के दोनों तरफ और शहर के भीतर भी बड़े बड़े अस्पताल खुल गए हैं, जिन पर हमेशा आरोप लगता है कि पैसों के लिए मरीजों के साथ बर्बरता की गई
मरीजों के परिजनों के साथ मारपीट तो आम बात है। लाखों रुपए का बिल बनाकर मृत मरीजों के इस लाश को बंधक बना लेने की घटना भी अब आम हो गई है। आगरा में पारस अस्पताल की घटना उजागर हो गई है। उसके बाद पटना में भी लोगों में जन आक्रोश है इस अस्पताल के प्रति। अनेक घटनाएं आई हैं जिसमें कि कहा जा रहा है कि पारस अस्पताल दोषी है और इसको जल्द से जल्द बंद होना चाहिए।